बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। होपफुली यू हैव डन द होमवर्क ऑफ ग्राफ और आपने साथ में ग्राफ ड्रॉ भी कर लिया होगा और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा कि व्हाट इज़ ग्राफ एंड व्हाट आर टू काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स, दैट इज़ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। टॉपिक का नेम क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, आपने याद रखना है बेटा कि जो फर्स्ट लिखा होता है यहाँ पे डिस्टेंस, आपने इसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग इस क्वांटिटी को शो करना है, और जो टाइम है इट इज़ इंडिपेंडेंट, आपने इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग शो करना है। ठीक है, जब भी आपके पास कोई भी ग्राफ आएगा सामने, तो जो फर्स्ट वाला दिया होगा क्वांटिटी उसको आपने वाई एक्सिस पे शो करना है, और जो सेकंड क्वांटिटी दी होगी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी उसको आपने एक्स एक्सिस पे शो करना होगा। ठीक है, हमेशा आपने याद रखना है डिपेंडेंट क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा, अब हमारे पास दो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? डिस्टेंस और टाइम। यानी कोई भी बॉडी अगर डिस्टेंस कवर कर रही है और हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस किस तरह से कवर कर रही है, और उसको हम ग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये ग्राफ हमारा क्या कहलाएगा? इट विल बी कॉल्ड डिस्टेंस टाइम graph. Now we start with the text. It is useful to represent the motion of the objects using graphs. The terms distance and displacement are used interchangeably when the motion is in a straight line. यानी जब अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही है तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपने डिस्टेंस लिखना है या डिस्प्लेसमेंट लिखना है, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करती है तो इसका डिस्टेंस भी वही होता है जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। उसमें वेक्टर और स्केलर की कोई कंपल्शन नहीं होती, वो ख़त्म हो जाती है। सिमिलरली इफ़ द मोशन इज़ इन अ स्ट्रेट लाइन, तो आपने स्पीड और वेलोसिटी में भी कोई फ़र्क नहीं करना। आप यहाँ पे चाहें तो स्पीड भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहें तो वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी आर ऑल्सो यूज्ड इंटरचेंजेबली, यानी आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपने पाबंद नहीं होना कि आपने स्पीड लिखना है या वेलोसिटी लिखना है, डिस्टेंस लिखना है या डिस्प्लेसमेंट लिखना है, आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना। जब भी आपको बॉडी की मोशन स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग दी होगी तो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग वेक्टर्स और स्केलर्स में कंपल्शन ख़त्म हो जाती है। In a distance time graph, time is taken along horizontal axis. This is horizontal axis. Time is taken along horizontal axis, while vertical axis shows the distance covered by the object. आपसे अगर पूछ ली जाए MCQs में कि distance time graph में x axis के along कौन होता है और y axis के along कौन होता है, so time is taken along x axis or horizontal axis and distance is taken along vertical axis or y axis. ठीक है, नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फर्स्ट इसमें जो केस है, दिस इज केस 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट का क्या मतलब है बच्चों? कि द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। अब जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो आपकी वॉच के ऊपर तो टाइम इंक्रीज कर रहा है, आप टाइम तो नोट कर रहे हैं ना। ठीक है, कि अभी टाइम 5 सेकेंड्स हो गए, 10 सेकेंड्स पास हो गए, बट द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, इट इज़ एट रेस्ट। आपको सिर्फ ये कंडीशन दे दी गई है और आपसे कहा है कि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताएं। अब इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये ग्राफ ड्रॉ किस किस के बीच में हो रहा है। ठीक है, द ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि टाइम जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, टाइम किसी का वेट नहीं करता, इट इज़ इंडिपेंडेंट। इसलिए इसको हमने कहाँ ड्रॉ किया? एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और टाइम का सिंबल क्या होता है? टी, और इसका यूनिट क्या होता है? सेकेंड। अच्छा, डिस्टेंस को हम ड्रॉ कर रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस। डिस्टेंस का क्या सिंबल होता है? डी, आप एस भी लिख सकते हैं, और यूनिट क्या होता है इसका? मीटर होता है। ठीक है, अब आपके पास कंडीशन क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। रेस्ट मीन्स ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। अगर ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट पे खड़ा है तो वहीं पे खड़ा हुआ है, टाइम इंक्रीज कर रहा है। आपने टाइम लेट सपोज जीरो से, जीरो डजेंट मीन कि टाइम जीरो हो गया है, जीरो मीन्स कि आपने जहाँ से स्टार्ट लिया है वहाँ से आपका टाइम तो बढ़ रहा है। पहले आपने 5 सेकेंड्स तक ऑब्जर्व किया तो बॉडी यहीं पे खड़ी थी, फिर आपने ऑब्जर्व किया नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए, टोटल कितना टाइम हो गया? 10 सेकेंड्स, बॉडी यहीं पे खड़ी है। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए ऑब्जर्व किया, टाइम आपका क्या हो गया? 15 सेकेंड, लेकिन अगेन द बॉडी इज एट द सेम पॉइंट। When the body is not moving, it is at rest. Now we join these points, तो हमारे पास किस तरह का ग्राफ आ गया? It is known as straight line graph. क्या कहते हैं इसको? Straight line graph
पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। पैरेलल क्या होता है? इस तरह से जब दो चीज़ें आमने सामने होती हैं। दिस इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाता है ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, पेपर्स में आपसे क्वेश्चन ये किस तरह से पूछ लिया जाता है कि ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो आपने इसी तरह से ग्राफ ड्रॉ करना होगा, डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस, टाइम अलॉन्ग एक्स एक्सिस एज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम मीटर्स में डिस्टेंस भी ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी ने पहले कुछ डिस्टेंस कवर किया, अब आपने जब उसको नोट किया तो वो आपसे कितने डिस्टेंस पे, लेट्स सपोज 10 मीटर के डिस्टेंस पे, 5 सेकेंड्स बाद भी वो 10 मीटर के डिस्टेंस पे, 10 सेकेंड्स बाद भी 10 मीटर के डिस्टेंस पे, 15 सेकेंड्स बाद भी 10 मीटर के डिस्टेंस पे। तो इसका मतलब कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। एंड वी नो दैट इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, इट इज एट रेस्ट। अच्छा, अब आप यहाँ क्वेश्चन क्या लिखेंगे बेटा? आपको इसको आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ आप क्वेश्चन लिखेंगे कि ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। क्या होगा आपका क्वेश्चन? ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, तो इसके बाद आप ये वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फ़ौरन से क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से आप यहाँ पे पूरी फॉर्मेलिटीज़ के साथ, टाइम और डिस्टेंस के साथ, फिर उसके बाद आप यहाँ इसके एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे? इन द ग्राफ शोन इन द फिगर the distance moved by the object with time is 0. That is, the object is at rest. Thus, a horizontal line parallel to time axis, horizontal line parallel to time axis on a distance time graph shows that the speed of the object is 0. या ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसका मतलब उसकी स्पीड भी 0 है। तो यहाँ से हमें देखिए पिक्टोरियल वे से क्या इन्फॉर्मेशन मिली? स्ट्रेट लाइन ने हमें बताया कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, और दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिली? कि इट्स स्पीड इज 0। तो आपका आज का क्वेश्चन क्या है? आपने क्वेश्चन लिखना है कि ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और आपने इस तरह से ग्राफ पहले ड्रॉ करना है, फिर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। कंफ्यूज नहीं होना, जब भी आपको बॉडी की मोशन स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग दी होगी तो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग वेक्टर्स और स्केलर्स में कंपल्शन ख़त्म हो जाती है। इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम इज टेकन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, टाइम इज टेकन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, while vertical axis shows the distance covered by the object। आपसे अगर पूछ ले जाए MCQs में कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन होता है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कौन होता है, सो time is taken along x axis or horizontal axis and distance is taken along vertical axis or y axis। ठीक है, now the first type of distance time graph, first इसमें जो केस है, this is case 1, when the object is at rest। object is at rest का क्या मतलब है बच्चों? कि the object is not moving। अब जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो आपकी वॉच के ऊपर तो टाइम इंक्रीज कर रहा है, आप टाइम तो नोट कर रहे हैं ना। ठीक है, कि अभी टाइम 5 सेकेंड्स हो गए, 10 सेकेंड्स पास हो गए, बट द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, इट इज़ एट रेस्ट। आपको सिर्फ ये कंडीशन दे दी गई है और आपसे कहा है कि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताएं। अब इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा? पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये ग्राफ ड्रॉ किस किस के बीच में हो रहा है। ठीक है, द ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि टाइम जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, टाइम किसी का वेट नहीं करता, इट इज़ इंडिपेंडेंट। इसलिए इसको हमने कहाँ ड्रॉ किया? एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और टाइम का सिंबल क्या होता है? टी, और इसका यूनिट क्या होता है? सेकेंड। अच्छा, डिस्टेंस को हम ड्रॉ कर रहे हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस, डिस्टेंस का क्या सिंबल होता है? डी, आप एस भी लिख सकते हैं, और यूनिट क्या होता है इसका? मीटर होता है। ठीक है, अब आपके पास कंडीशन क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। रेस्ट मीन्स ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। अगर ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट पे खड़ा है तो वहीं पे खड़ा हुआ है, टाइम इंक्रीज कर रहा है। आपने टाइम लेट सपोज 0 से 0 डजेंट मीन के टाइम 0 हो गया, 0 से 0 डजेंट मीन के टाइम 0 हो गया। 0 मीन्स कि आपने जहाँ से स्टार्ट लिया है वहाँ से आपका टाइम तो बढ़ रहा है। पहले आपने 5 सेकेंड्स तक ऑब्जर्व किया तो बॉडी यहीं पे खड़ी थी, फिर आपने ऑब्जर्व किया नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए टोटल कितना टाइम हो गया? 10 सेकेंड्स, बॉडी यहीं पे खड़ी है। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए ऑब्जर्व किया, टाइम आपका क्या हो गया? 15 सेकेंड, लेकिन अगेन द बॉडी इज़ एट द सेम पॉइंट।
When the body is not moving, it is at rest. Now we join these points. तो हमारे पास किस तरह का ग्राफ आ गया? It is known as straight line graph. क्या कहते हैं इसको? Straight line graph पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस. पैरेलल क्या होता है? इस तरह से जब दो चीज़ें आमने सामने होती हैं. दिस इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस. टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाता है ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ठीक है. पेपर्स में आपसे क्वेश्चन ये किस तरह से पूछ लिया जाता है कि ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. तो आपने इसी तरह से एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा. डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस, टाइम अलॉन्ग एक्स एक्सिस एज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ठीक है. यहाँ पे हम मीटर्स में डिस्टेंस भी ड्रॉ कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉडी ने पहले कुछ डिस्टेंस कवर किया. अब आपने जब उसको नोट किया तो वो आपसे कितने डिस्टेंस पे? लेट्स सपोज 10 मीटर के डिस्टेंस पे. 5 सेकेंड्स बाद भी वो 10 मीटर के डिस्टेंस पे, 10 सेकेंड्स बाद भी 10 मीटर के डिस्टेंस पे, 15 सेकेंड्स बाद भी 10 मीटर के डिस्टेंस पे. तो इसका मतलब कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही. एंड वी नो दैट इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, इट इज एट रेस्ट. अच्छा, अब आप यहाँ क्वेश्चन क्या लिखेंगे बेटा? आपको इसको आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं. यहाँ आप क्वेश्चन लिखेंगे कि ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. क्या होगा आपका क्वेश्चन? ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. ठीक है. तो इसके बाद आप ये वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे. फ़ौरन से क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे. इसी तरह से आप यहाँ पे पूरी फॉर्मेलिटीज़ के साथ, टाइम और डिस्टेंस के साथ, फिर उसके बाद आप यहाँ इसके एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे. ठीक है. और एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे? इन द ग्राफ शोन इन द फिगर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स के साथ. फिर उसके बाद आप यहाँ इसके एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे. ठीक है. और एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे? इन द ग्राफ शोन इन द फिगर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम इज 0. दैट इज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. दस अ हॉरिजॉन्टल लाइन parallel to time axis, horizontal line parallel to time axis on a distance time graph shows that the speed of the object is 0. या object is at rest. object rest पे है तो इसका मतलब उसकी स्पीड भी 0 है. तो यहाँ से हमें देखिए पिक्टोरियल वे से क्या इन्फॉर्मेशन मिली? स्ट्रेट लाइन ने हमें बताया कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, और दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिली? कि इट्स स्पीड इज 0. तो आपका आज का क्वेश्चन क्या है? आपने क्वेश्चन लिखना है कि ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. और आपने इस तरह से ग्राफ पहले ड्रॉ करना है, फिर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है.